हेलो दोस्तों, आपका ये पसंदीदा चैनल विवेक सर 08। आइए हम लोग आज अरिहंत प्रकाशन क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2 हल करते हैं। आइए हम लोग सीधे सवाल पर चलते हैं। देखिए 1.2 में पहला सवाल जो है, पहला सवाल से लेकर के 7वां सवाल तक ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है, यानी इसके 4 विकल्प दिए होंगे और इन विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही होगा, वही हम लोगों को टिक करना है। आइए हम लोग प्रयास करते हैं टिक करने का, सही करने का। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हैं तब √a प्लस √b क्या होंगे। देखिए जब दो संख्याएं अभाज्य हैं, यानी √a और √b, तो यह क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा कि अभाज्य संख्या होगा कि स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, या स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि यह कौन सी संख्या हो सकती है। आइए हम लोग इसको हल करते हैं। ये देखिए अंडर रूट में a है प्लस अंडर रूट में b है, यानी जो अंडर रूट में संख्याएं होती हैं, कुछ अंडर रूट में संख्याएं परिमेय होती हैं, कुछ अंडर रूट में संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और ये देखिए क्या है, चर राशि है। चर राशियां जो होती हैं वो अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। अगर अकेले a होगा तो a जो होगा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये भी अपरिमेय संख्या और ये भी अपरिमेय संख्या। जब दो अपरिमेय संख्याएं जुड़ती हैं तो एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, यानी √a प्लस √b बराबर जो होगा वह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या पर टिक कर दीजिए। आइए हम लोग दूसरे सवाल पर चलते हैं। यदि √3 एक अपरिमेय संख्या है तब 2 प्लस √3 क्या होगा। देखिए एक प्रमेय होता है, एक नियम होता है, दो क्या है, परिमेय है, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जुड़ता है तो उसका जो आंसर प्राप्त होता है वह अपरिमेय संख्या होता है। यानी 2 प्लस √3 में अगर 2 जोड़ा जाएगा, ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। अपरिमेय में परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर आंसर क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय प्राप्त होता है। आंसर क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प मिल रहा है, ये देखिए परिमेय है, ये अपरिमेय है, यानी यही क्या हो गया, सही हो गया। यही सही हो गया, बी वाला ऑप्शन सही हो गया दूसरे का। आइए हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको पढ़ते हैं। अपरिमेय संख्याओं का एक युग्म जिनका गुणनफल अपरिमेय है तो वह संख्या क्या होगा। देखिए प्रश्न पहले ध्यान से पढ़िए तब उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अपरिमेय संख्याओं का एक युग्म जिनका गुणनफल अपरिमेय है। इसमें देखिए दो जोड़े के रूप में संख्याएं दी गई हैं, युग्म के रूप में दी गई हैं, और इन दोनों अपरिमेय संख्याओं को जोड़ करके गुणा करके हम लोगों को ये मालूम करना है कि जो आंसर आएगा वह परिमेय होगा कि अपरिमेय। आइए हम लोग गुणा करके बारी बारी से चेक करते हैं विकल्पों को। ये देखिए अंडर रूट में 18, अंडर रूट में 5, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 18 और अंडर रूट में 5 होगा। 18 पंजे क्या हो जाएगा, 90। और 90 जो है एक अपरिमेय संख्या होती है। 90 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल का एक युग्म जिनका गुणनफल क्या होगा, यहाँ पर, यहाँ देखिए थोड़ा सा गलती है क्वेश्चन में, यहाँ होगा परिमेय है। इन चारों विकल्पों में से चारों विकल्पों में देखिए संख्याएं दी गई हैं, और संख्याएं जो दी गई हैं वो अपरिमेय संख्याएं दी गई हैं। कितनी संख्याएं दी गई हैं, 2 संख्याएं दी गई हैं,
और उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके, गुणा करके ये पता लगाना है कि गुणनफल परिमेय होगा कि अपरिमेय। आइए हम लोग पता लगाते हैं। ये देखिए अंडर रूट में 18 और अंडर रूट में 5, तो गुणा करेंगे 18 पंजे क्या हो जाएगा 90। 90 क्या है अपरिमेय संख्या है। क्या परिमेय प्राप्त हुआ, क्या नहीं प्राप्त हुआ, तो ये सही नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 है, इसका जब गुणा करेंगे तो अंडर रूट 10 आएगा। अंडर रूट क्या होगा, अंडर रूट में 10 होगा और अंडर रूट 10 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय नहीं प्राप्त हुआ। तो और हम लोग आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। अंडर रूट 3 और अंडर रूट 27 का जब गुणा करेंगे तो 27 तियां कितना होता है, 27 तियां 81 होता है, और 81 जो होता है ये 9 का वर्गमूल होता है। 9 क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके नीचे हम लोग एक लिख सकते हैं। परिमेय संख्याओं की परिभाषा आप लोग जानते ही होंगे, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है और q का मान 0 के बराबर न हो तो वह परिमेय संख्या कहलाता है। यानी 9/1 जो है वह परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन मिल गया हम लोगों का, कौन सा सही है, थर्ड वाला सही है, सी वाला सही है। रूट 3 और रूट 27 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और इसको देखेंगे 34 दुना क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, अंडर रूट 68। अंडर रूट 68 ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसमें से 3 जो है अपरिमेय संख्या है और ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। और हम लोगों को यही पता करना था कि कौन सा विकल्प में परिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो थर्ड वाले में परिमेय संख्या प्राप्त होगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं। यदि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तो 3 माइनस रूट 5 क्या होगा। देखिए अभी हम लोगों ने अपरिमेय संख्याओं में परिमेय संख्याओं को जोड़ा था तो अपरिमेय संख्याएं प्राप्त हुई थी। तो ऐसे इसका भी रूल होता है, कोई भी अपरिमेय संख्या होगा अगर उसमें परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा तो उसका जो आंसर आता है वह अपरिमेय संख्या होता है। यानी 3 में से रूट 5 घटाएंगे तो वह क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। इसका ये रूल होता है, अपरिमेय संख्याओं में से परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए या घटाया जाए, आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। कितना, अपरिमेय संख्या। आइए हम लोग आगे चलते हैं। 5वां सवाल, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। इसको हम लोग विकल्पों से देख करके तब पता लगाएंगे कि कौन सी संख्या दिए गए संख्याओं में से परिमेय है। आइए हम लोग पता लगाते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन ए में रूट 3/√5 है और हम लोग जानते हैं कि रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है और रूट 5 भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका जब इसमें भाग किया जाएगा तो आंसर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो परिमेय तो प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन बी चेक करिए, √2 √7 जब गुणा करेंगे तो 7 दूना क्या हो जाएगा 14 और 14 हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्या परिमेय प्राप्त हुआ, क्या नहीं, 14 √14 एक अपरिमेय संख्या होता है। तो और आगे हम लोग चलेंगे सी वाले ऑप्शन में। सी वाले ऑप्शन में देखिए, सी वाले ऑप्शन में देखिए क्या कहा जा रहा है। एक क्वेश्चन में दिया है √5 + √7 और दूसरे क्वेश्चन में दिया जा रहा है √5 - √7। यहाँ देखिए एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b। आप लोग फार्मूला जानते होंगे, क्या होता है, एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b, ये बराबर होता है किसके, a² - b² के। और a के स्थान पर √5 है और b के स्थान पर √7 है और a और b के बीच में माइनस लगा करके हम लोग हल कर लेंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा, √5 का वर्ग माइनस √7 का वर्ग। चलिए और आगे हल करते हैं। वर्ग से करणी
हट जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ माइनस, और यहाँ वर्ग से कड़ी हट जाएगा, क्या बचेगा 7। तो 5 में से 7 घटाएंगे, क्या आएगा -2 आएगा। क्यों -2 आएगा? क्योंकि ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है। जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई जाती है तो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। और ये देखिए -2 जो है एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या चाहे निगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, अगर यहाँ नीचे हम लोग 1 लगा दें तो वह क्या बन जाएगा, एक परिमेय संख्या बन जाएगा। यहाँ 1 हम लोग लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि 1 का भाग करेंगे 2 में तो 2 ही होगा, संख्या चेंज नहीं होगा, इसलिए सभी का हर हम लोग 1 लिख सकते हैं। जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है, 1 होता है। सबका मालिक 1, यानी 1 हम लोग लिख सकते हैं। ऑप्शन देखिए कौन सा सही हुआ, -2/1 जो है क्या है, परिमेय संख्या है। ये किससे प्राप्त हुआ है, ऑप्शन सी से प्राप्त हुआ है। तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, और आगे जाएंगे तो भी √12 जो होगा एक अपरिमेय संख्या ही होगा। आइए हम लोग छठा हल करते हैं। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या होगी। इसमें से हम लोगों को चेक करना है चारों विकल्पों में से कि कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। आइए चेक करते हैं। √25, देखिए √25 √25 का जो वर्गमूल होता है वह क्या होता है, 5 होता है, और 5/1 लिख देंगे तो यह क्या बन जाएगा, परिमेय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परिमेय बन जाएगा। पूछा क्या जा रहा है, चारों विकल्पों में से अपरिमेय पूछी जा रही है, तो यह गलत हो गया। आइए √81 को देखते हैं। √81 का जो वर्गमूल होता है वो 9 होता है, और 9 को हम लोग 9/1 लिख सकते हैं। और ये देखिए p/q के रूप में जिसको लिखा जाता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। और क्या चेक करना है, अपरिमेय। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। आइए इस पर चलते हैं। ये तो देखिए पहले से ही भिन्न के रूप में लिखी गई है, यानी p/q इसका पता है एग्जैक्ट रूप से, तो ये भी परिमेय संख्या हुआ। और देखिए ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है यही सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं में जब अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो आंसर जो होता है हमेशा एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसीलिए छठे का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला, लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखिए अभी एक सवाल इसमें और बचा है, 7वां क्वेश्चन हम लोग करते हैं बहुविकल्पी। आइए हम लोग 7वां सवाल करते हैं। 7वां सवाल देखिए क्या कह रहा है, यदि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो, और उसका अंतर क्या होगा, उसके बारे में हम लोगों को चारों ऑप्शनों को देखते हुए बताना है कि कौन सा सही होगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के अंतर हमेशा क्या होता है, परिमेय होता है कि अपरिमेय होता है, कि दोनों होता है, कि शून्य होता है। आइए हम लोग कुछ उदाहरण लेकर के समझते हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का अंतर। एक परिमेय संख्या जैसे 3 हो गया और एक अपरिमेय संख्या जैसे √5 हो गया, इसका क्या करना है, अंतर करना है। अंतर कर दीजिए। देखिए अभी हम लोगों ने समझा था कि कोई भी परिमेय संख्या हो उसमें अपरिमेय संख्या को जब घटाया जाता है तो वह हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो चाहे जोड़ा जाए चाहे घटाया जाए, हमेशा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का अंतर और योगफल हमेशा क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, सदैव क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है।
दिखाइए कि 8वां सवाल देखिए, दिखाइए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक अपरिमेय संख्या है। हम लोगों को सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो भी संख्याएं हैं इनमें से पांचों में से क्या प्रत्येक संख्याएं जो हैं अपरिमेय संख्याएं हैं, इसी को सिद्ध करना है। आइए हम लोग कुछ सवालों को सिद्ध करते हैं। जैसे पहला सवाल दिया है इसमें √3, चलिए हम लोग हल करते हैं। पहला √3 क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम लोग अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसके हम लोग उल्टा मानेंगे। माना √3 ये क्या है? परिमेय संख्या है, मान लेते हैं हम लोग, मानने में कुछ नहीं जाता है। माना √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। हम लोग माने हैं, जबकि √3 एक परिमेय संख्या नहीं होता है, यहाँ माना गया है। आइए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो परिमेय संख्या है तो हम लोग इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी √3 जो होगा ये किसके बराबर होगा? p/q के बराबर होगा, जबकि q का मान जो है, जहां q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी वह परिमेय संख्या होती है। आइए हम लोग इसको हल करते हैं आगे। ये देखिए दो दो पक्ष हैं, ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए कर देते हैं वर्ग। तो √3 का वर्ग हो जाएगा बराबर p/q का वर्ग हो जाएगा। इसके वर्ग से इसका कर्ण हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 3 बराबर, यहाँ क्या बचेगा? p का वर्ग करेंगे p² हो जाएगा, q का वर्ग करेंगे q² हो जाएगा, और यहाँ से एक q हम लोग यहाँ भेज देंगे। यहाँ देखिए q गुणे q है, तभी q² हुआ है, तो एक q इसके साथ चला जाएगा, तो 3q हो जाएगा बराबर p² बटे क्या बचेगा? q। एक q यहाँ, एक q यहाँ, इसका इसमें गुणा कर देंगे, फिर से ये प्राप्त हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर दो पक्ष हैं, एक बायां पक्ष है, एक दायां पक्ष है। बायां पक्ष में देखिए क्या प्राप्त हुआ है? पूर्णांक संख्या प्राप्त हुआ है। क्या है? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है? इस साइड में ये देखिए p/q के रूप में है, अर्थात ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। यह क्या है? पूर्णांक संख्या है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक साइड पूर्णांक संख्या हो और एक साइड परिमेय संख्या हो और यहाँ लगा हो बराबर? बराबर का मतलब ये होता है कि अगर इधर पूर्णांक संख्या है तो इधर भी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, तभी बराबर का अर्थ निकलेगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या जो है परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, इसलिए पूर्णांक संख्या डज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी मान्यता ही गलत थी। हम लोगों ने पहले से क्या मान रखा है? √3 को परिमेय संख्या मान लिया है, जबकि इससे क्या हो रहा है? विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इस तथ्य का यहाँ हम लोग ऐसे लिखेंगे, अतः दी गई मान्यता गलत है। गलत है, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या नहीं होगा। नहीं होगा
अतः √3 अतः 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 √3 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, इति सिद्धम। यह सिद्ध हुआ कि √3 एक अपरिमेय संख्या होता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।